गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस विद यू द डिलीटेड पोर्शन ऑफ सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स। तो इसको हम देखते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स। आप अपनी एनसीईआरटीज निकाल लो और एनसीईआरटी में मार्क करते जाना जो आपका डिलीटेड पोर्शन है। उसको क्रॉस कर लो, काटा मार लो, उसका गोला लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन साथ साथ करते जाना। जैसे फर्स्ट चैप्टर में से आपके पास है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आपका कैंसल्ड है, ये आपका डिलीटेड है, ये पोर्शन आपको नहीं करना। इसके साथ अटैच इसका थ्योरम है 1.1, वो भी नहीं आएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो थ्योरम है वो भी नहीं आएगा। और इसके साथ आपके अटैच जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल 3 वो नहीं आएगा, एग्जाम्पल 4 आएगा। एग्जाम्पल्स के बाद आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके 4 क्वेश्चंस आपके कट किए हुए हैं, मतलब 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन 1 कैंसल्ड नहीं है, वो डिलीटेड नहीं है। वो क्यों डिलीटेड नहीं है? क्योंकि वो एचसीएफ रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए वो डिलीट नहीं किया गया। और इसके बाद आपके पास 1.3 एक्सरसाइज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because this is the only important exercise left in this chapter. So this exercise is very important. Please mark important on this. Okay, Then ma'am. we are going over to the second chapter. सेकेंड चैप्टर है हमारे पास पॉलिनॉमियल्स। इसमें देखते हैं क्या क्या डिलीटेड है। पॉलिनॉमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम आपका डिलीटेड है। ये आपका, इसके साथ आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं इसके। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों डिलीटेड है। आपको समझ आ रही है सबको? यस मैम। तो डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन आ सकती है फिर अगर ईडी डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आ रहा तो? हाँ हाँ, वो आएगी। सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो आपका डिलीटेड है। नेक्स्ट इज द थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर में देख लें एक बार। इसमें आपके 3 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लीनियर इक्वेशंस के, लेकिन सिर्फ एक मेथड, ओनली वन मेथड इज डिलीटेड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिर्फ इस मेथड को डिलीट किया गया है। तो आपके पास कैटेगरिकली जिस क्वेश्चन में ये लिखा होगा ना, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी आपके पास सॉल्विंग आएगी, लेकिन दूसरे मेथड से आप सॉल्व करोगे, इस मेथड से आप सॉल्व नहीं करोगे। हम अगर नेक्स्ट कर इज, दिया तो मार्क्स कटेंगे? जब वो डिलीटेड है तो आप उसको करके ही मत जाओ। ठीक है, बाकी तो ये है कि अगर कर दोगे तो आई डोंट थिंक सो मार्क्स कटेंगे। लेकिन आपको कैटेगरिकली हो सकता है दूसरे स्टेप, दूसरे मेथड आपको कैटेगरिकली गिवन हो, फिर आपको दूसरा मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें एक बार देख लेते हैं। इसमें अगर आपके पास देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर आ रहा है, बस आपके वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो कैंसल्ड है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो कैंसर। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब सिचुएशनल क्वेश्चंस जो होते हैं, रियल लाइफ इक्वेशंस जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो नहीं आएंगे। आपका ये सेकंड क्वेश्चन जैसे 4.1 एक्सरसाइज का है, ये इसके कई पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स नहीं आएंगे। सेकंड क्वेश्चन पूरा डिलीटेड है। ओके मैम। मार्क कर लिया आपने? मार्क यस कर मैम। लिया ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें देखते हैं, बहुत इजी चैप्टर है वैसे ये। अब इसमें 5.3 एक्सरसाइज को ध्यान से देखो। ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ये आएंगे, लेकिन यहाँ पर अगेन जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी डिलीटेड है। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब फिर वही सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है वो सारी डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ये आप इसको काट सकते हो, ये नहीं आएंगे, ये डिलीटेड है। ओके मैम। नेक्स्ट इज चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में देख लें एक बार क्या क्या डिलीटेड है पोर्शन। इसमें आपका जो एरियाज का तो थ्योरम है, जो आपका थ्योरम रिलेटेड टू एरियाज है, ये थ्योरम का प्रूफ डिलीटेड है। प्लीज आप लिख लो, इसका प्रूफ डिलीटेड है। ठीक है, इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिलीटेड नहीं है। प्लीज रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से देख लो। और सिमिलरली आपका जो थ्योरम 6.9 है, इसका भी प्रूफ डिलीटेड है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है। ठीक है, यस लिख मैम। लिया आपने? यस मैम। रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चंस डिलीटेड नहीं है, ये भी लिख लेना। ओके मैम। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। इसमें आप देखो ध्यान से, तो फिर इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें फाइंड करना होता है,
वो क्वेश्चंस आपके डिलीटेड है। कॉन्सेप्ट कौन सा डिलीट हुआ? एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। तो एग्जाम्पल 12 डिलीटेड है, 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15 ये आपकी डिलीटेड है। ठीक है, सिमिलरली आप अगर एक्सरसाइज पे आते हो तो आपके क्वेश्चंस डिलीटेड है 1, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 2 डिलीटेड नहीं है। क्यों डिलीटेड नहीं है क्वेश्चन नंबर 2? एनीबॉडी कैन टेल मी? यस मैम, ये सेक्शन फॉर्मूला से भी हो सकता है। राइट, ये जरूरी नहीं है कि एरिया से ही फाइंड हो, इसका हमारे पास दूसरा तरीका भी है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिलीटेड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5 ये डिलीटेड है। एरिया ऑफ नेक्स्ट ट्रायंगल का आपके प्रूफ पास आ सकता है मैम? एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ भी नहीं आएगा। ओके मैम। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 8 है ये हमारा, इसको देखते हैं। ये आपका बेस है 11th और 12th में। 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, उसका बेस है ये। इसमें आपका 8.4 सेक्शन दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये नहीं आ रहा। अब इसका मतलब क्या है कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए एक्सेट्रा, जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आप एग्जाम्पल्स देखते हो तो वो है एग्जाम्पल 9 काटा मार दो, एग्जाम्पल 10 को क्रॉस कर दो, एग्जाम्पल 11 क्रॉस कर दो। ठीक है, और एक्सरसाइज आपके पास आ जाती है एक्सरसाइज 8.3, ये पूरी आपकी कैंसल्ड है। इस पूरे को आप काट सकते हो, ये पूरी नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं एक्सरसाइज 8.4 की बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए ये क्वेश्चन भी डिलीटेड है, ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ओके मैम। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9, बहुत छोटा सा चैप्टर है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ये मैंने बहुत बोल्ड में लिखा हुआ है, देयर इज नो डिलीशन हियर। तो प्लीज अपने बुक के चैप्टर के ऊपर ही लिख दो नो डिलीशन, ये पूरा चैप्टर आपको करना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और आपको ये पूरा करना है। ओके मैम। आगे हम सर्कल्स पे आते हैं। सर्कल्स कैसा चैप्टर है? इजी है, मुश्किल है? इजी है मैम। इजी है। बहुत एक ही इजी concept चैप्टर है। हाँ एग्जैक्टली, तो इसमें भी नो डिलीशन, देयर इज नो डिलीशन इन दिस चैप्टर आल्सो। नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में उन्होंने आपका काम बहुत आसान कर दिया। आप देखो इसमें टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर, ये वाला आपका पोर्शन बिल्कुल कट हो गया, जिसके लिए आपका एग्जाम्पल 1 कट हो गया, एग्जाम्पल 2 कट हो गया। अब अगर मैं एक्सरसाइज 11.1 की बात करती हूँ तो 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आप टिक कर दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। और बाकी के जो क्वेश्चंस है 2, 3, 4, 5 ये सब आपके कट गए। ये कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल के हैं, ये सब आपके कट गए हैं। ठीक है, बहुत इजी हो गया, ये पूरा 7, 6, 7 तक सारे क्वेश्चंस आपके कट गए हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सरसाइज 11.2। दिस 3। हाँ जी, मैं एक बार और आपको मेंशन कर रही हूँ, एक्सरसाइज 11.2 दिस इज द ओनली एक्सरसाइज लेफ्ट इन कंस्ट्रक्शंस नाउ व्हिच इज इम्पोर्टेंट। और आपका जो क्वेश्चन आएगा इसी एक्सरसाइज में से आएगा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से लिख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अगर आप इसमें देखो ना तो इसमें सेक्टर्स में एरियाज आते हैं, सेक्टर्स में एंगल्स आते हैं, तो एंगल 60 डिग्री 90 डिग्री ये सब आएगा, लेकिन एक ही एंगल जो है वो है 120 डिग्री का। आपका एंगल जहां 120 डिग्री दिया होगा वो नहीं आएगा, वो आपका पोर्शन डिलीट हुआ है, दैट्स ऑल। बहुत कम डिलीशन है, तो ओनली 120 डिग्री वाला जो एंगल जहां इन्वॉल्व है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट कम्स अप टू बी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट इज चैप्टर 13, जी आपने 9th में भी किया था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसको अगर मैं देखती हूँ तो इसमें आपका 13.5 सेक्शन के बाद, मतलब फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन नहीं आ रहा, तो मतलब ये सारा पोर्शन आपका डिलीटेड हो गया। और आपकी एक्सरसाइज 13.4 है, ये पूरा आपका डिलीट हो गया। मार्क कर रहे हो ना साथ साथ? यस मैम। बहुत बढ़िया, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो गई है 13.4। अब आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, दैट इज द 14th चैप्टर। अगर मैं इसको देखती हूँ तो इसमें अगेन एक मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, सिर्फ वो एक मेथड डिलीटेड है, और
सेकेंडली आपका 14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओजाइव, वो आपका डिलीटेड है। ये आपके ओजाइव वाले क्वेश्चन सारे डिलीट हो जाएंगे, जिसके कारण एक्सरसाइज 14.4 का ये देखो, ये ओजाइव बनाना था, ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसा चैप्टर है? मैम सुपर इजी मैम। बहुत इजी, सबसे आसान। प्यारा चैप्टर है, सबसे प्यारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। इसमें आप देखोगे तो इसमें एक भी डिलीशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। डाइस का, कॉइन का, कार्ड का, सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, आपका कोई डिलीशन नहीं है। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। ओके मैम। आपको थैंक यू।